मेरा मौजू गुफ्तगू जो है वो इमामत पे था। उसूल दीन में से तौहीद, अदल, नबुव्वत, उसके बाद इमामत। ये आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, ये याद करने के लिए नहीं है। अभी तो खैर हमारे छोटे नस्ल को ये याद भी नहीं है, बुजुर्गों को याद है, लेकिन ये याद करने के लिए नहीं जमा किया है कि ये 5 उसूल आपने याद रखना है और जब कोई पूछे तो आपने सुनाना है। इसके लिए नहीं है ये समझना और फिर अमल करना, उसके लिए। पहले तो समझना, सवाल जवाब, बहस मुबाहिसा के जरिए इसकी हकीकत को समझना, तौहीद की हकीकत को, अदल को क्यों उसूल दीन में शामिल किया है, नबुवत को उसूल दीन में क्यों शामिल किया है, क्या वजह है, अंबिया से हमारा क्या रब्त है। इसी तरह से इमामत क्या है? इमामत 12 इमाम नहीं है। इमामत वो निज़ाम है जिसे खुदा ने बाज़ अस खत्म रिसालत दुनिया के लिए पसंद किया है, दुनिया के लिए मुकर्रर किया है, खुसूसन मुस्लिम दुनिया, इस्लामी दुनिया, मुसलमानों के मुआशरे के लिए जिस निज़ाम को खुदा ने मुकर्रर किया है उसे इमामत कहते हैं। बात समझ में आ रहे हैं ना? मुसलमानों के मुआशरे में, इस्लामी मुआशरे में, शीई मुआशरे में खुदा ने जिस निज़ाम को पसंद किया है, मुकर्रर किया है, जिस सिस्टम को मुआशरे की, उसको इमामत कहते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर वो याद करने का कोई फायदा नहीं है। वो कायम करने के लिए है, याद करने के लिए नहीं है। उसका जो इस फायदा है हम तक नहीं पहुंचेगा। ये ऐसे ही है जैसे आपने डॉक्टर से दवा ली और याद किया कि कौन से टाइम कौन सी गोली खाना है, लेकिन खाया नहीं, तो याद करने से थोड़ी फायदा होगा आपको। हाँ, वो सुबह खाना है, वो दोपहर में खाना है, वो शाम को खाना है, वो सोने से पहले खाना है, ये खाने के बाद खाना है, याद कर लिया आपने, लेकिन दवा खाया नहीं। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन दवा खाया तो आपके जिस्म को फायदा होगा नहीं होगा? नहीं होगा। लेकिन बात है, बीमारी खत्म। इसी तरह से हमारा ये मुआशरा भी बीमार होता है। हमारा मुआशरा बीमार मुआशरा है। इसकी क्या अलामत है बीमार मुआशरे की? इसलिए कि मजलूम को उसका हक नहीं मिलता। हाँ, गुर्बत